आज हम पढ़ने वाले हैं लेजर पोस्टिंग, एक ऐसा चैप्टर जिसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी और बहुत सारे बच्चों को उसमें प्रॉब्लम भी आ रही थी। बट अगर देखा जाए तो इट इज़ द वन ऑफ द इजियर चैप्टर ऑफ ऑल ऑफ द चैप्टर्स। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस आज की वीडियो तुम ध्यान से देखना। वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। आई होप यू डूइंग गुड इन योर लाइफ एंड स्टडीज़ और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लेजर पोस्टिंग। लेट्स बिगिन। दोस्तों, लेजर है अपने चैप्टर का नाम है, ठीक है। हम लोगों ने जर्नल एंट्री करी, ओके, हमने वो करना सीख लिया है। हमने क्या बोला, कोई भी बिजनेस होता है तो उसके जितने भी ट्रांजैक्शन होती है वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे हम, आपका नाम है मिस्टर बीन, ओके, आपका नाम है मिस्टर बीन और हमारे फर्म का नाम है सपोज कार्टून। मैं इसलिए फनी नाम ले रहा हूँ क्योंकि आपके ध्यान में रहना चाहिए, ओके। तो अब क्या हुआ है, मैंने आपके साथ बहुत सारी ट्रांजैक्शन करी है, ओके। मैंने सामान बेचा, फिर आपसे पैसा आया, ओके। तो मैं एक एक ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो, सोल्ड गुड्स, फिर कैश आया, रिसीव कैश, थर्ड है डिस्काउंट दिया, ओके। मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया। हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन करी, ओके, इन द मंथ ऑफ मार्च। फॉर एग्जांपल 28 ट्रांजैक्शन हुई। अब 28 एंट्रीज भी हुई होंगी। अब लास्ट में क्या होता है, अगर मुझे यह देखना है कि मिस्टर बीन से कितना पैसा लेना है या कितना उनका मैंने एक्चुअल में सेल किया है, तो क्या मैं एक ही में जर्नल में देखकर बता सकता हूँ? क्योंकि इन 28 डेज में अंदर पूरे मार्च में और भी ट्रांजैक्शन हुई होंगी। हो सकता है मिस्टर बीन के साथ साथ मिस्टर डोरेमोन से भी डीलिंग की होंगी, मिस्टर टॉम से भी डीलिंग की होगी, मिस्टर जेरी से भी डीलिंग की होगी, सभी से मैंने बहुत सारी डीलिंग करी होगी, तो उनकी भी जर्नल एंट्रीज करी होगी। तो कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन का हिसाब देखने में, ओके। तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए, शटल आउट करने के लिए एक नई बुक आई जिसको क्या बोलेंगे हम जिसको बोलेंगे जर्नल, ओके, सॉरी लेजर बोलेंगे, गलती से हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, लेजर। अब लेजर क्या होता है, जितने भी चीज़ें आप जर्नल एंट्री में जिन के साथ भी डीलिंग कर रहे हो, चाहे हो कुछ भी हो, उन सब के अकाउंट बना दो, उन सब के क्या बना दो, अकाउंट बना दो। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज हमने सबसे पहले बिजनेस शुरू करने की एंट्री करी, ओके। तो यहाँ पर मैं एंट्री ले लेता हूँ। तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, इसका, इन दोनों का, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इनका सेपरेट अकाउंट बना देंगे, ओके। कैश अकाउंट का भी और कैपिटल अकाउंट का भी। फिर सपोज आपने कुछ गुड्स खरीदी, तो आप क्या बोलेंगे, क्या एंट्री बोलेंगे उसकी। तो यहाँ पर मैं एंट्री दिखा देता हूँ आपको, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। यहाँ पर परचेस और कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हम नया अकाउंट कौन सा बनाएंगे, हम परचेस अकाउंट बनाएंगे, ओके, क्योंकि कैश तो हमने ऑलरेडी पहले बना लिया है, ओके। देखा, यहाँ पर हमने कैश अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, सिर्फ परचेस अकाउंट बनाएंगे। फिर बाद में देखते हैं, मुझे ये क्या अभी, मतलब सिर्फ मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अंदर जो भी इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे हो रियल अकाउंट हो, पर्सनल अकाउंट हो या नॉमिनल अकाउंट हो। जनरल एंट्री में तीन रूल बताए थे ना, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो उन तीनों में कोई भी हो, हम सबके पहले अकाउंट बना देंगे, ओके। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर बीन का अकाउंट बना लिया, ओके। तो आप लोग समझो कि क्या क्या होता है। अभी हम मिस्टर बीन का अकाउंट बना लेते, ओके। यहाँ पर मिस्टर बीन का अकाउंट आएगा,
हो गया। यहाँ पर मिस्टर अकाउंट आ गया। ओके, तो आप लोग समझ जे कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो मिस्टर बीन का अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे मैंने डबल एंट्री टेबल जो टी शेप में बताया था। ओके, यहाँ पे देखो ये टी शेप, यहाँ पर डबल अंडरलाइन आती है। ओके, डबल लाइन आती है, फिर बाद में ऊपर लाइन, और ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में सेम कॉलम आएंगे। यहाँ पर डेबिट साइड है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। डेबिट और साइड, ओके, यहाँ क्रेडिट साइड, यहाँ पर अमाउंट का कॉलम आएगा। यह अमाउंट का कॉलम हो गया, यह डेट का कॉलम है। ओके, यह कॉलम पर्टिकुलर्स होता है, यह एक एक्स्ट्रा कॉलम है। ओके, इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं, इसको हम जेएफ कहते हैं। ओके, व्हाट इज जेएफ? जेएफ इज जर्नल फॉलियो। ओके, क्या है जेएफ? मीन्स जर्नल फॉलियो, ध्यान में रखिए। जर्नल फॉलियो का मतलब अगर मैंने कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड करा तो मैंने पहले उसकी जर्नल एंट्री भी करी होगी। तो जर्नल एंट्री के बुक में जिस पेज पर हमने उसकी एंट्री करी होगी उसका पेज नंबर जेएफ में आएगा। ओके, उसका पेज नंबर क्या आएगा? जेएफ में आएगा। यह हो गया हमारा बेसिक फॉर्मेट। ओके, अब ध्यान से समझ लो सारी चीज़ें को, एक एक चीज़ों को ध्यान से समझ लो कि लेजर पोस्टिंग किसके हेल्प से होती है। लेजर पोस्टिंग जर्नल की हेल्प से होती है, कैश बुक के हेल्प से होती है, सब्सिडरी बुक के हेल्प से होती है। तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इस चैप्टर में। लेजर में मेनली टू पार्ट है, एक पोस्टिंग और एक बैलेंसिंग। ओके, लेजर को आप पोस्ट करते हो फिर उसका बैलेंस करते हो। ओके, आज मैं बैलेंसिंग की बात नहीं करूँगा, आज मैं सिर्फ आपको पोस्टिंग करना सिखाने वाला हूँ। मतलब धीरे धीरे चलेंगे ना, तो एक कंसेप्ट क्लियरिटी से समझ में आएगी, और हमको क्लियरिटी रखनी है एक एक कंसेप्ट। ओके, 11th में रश मत करिए क्योंकि बोर्ड में नंबर बिल्कुल भी नहीं आने वाले। फिर अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखो। लेजर में दो चीज़ें होंगी, एक पोस्टिंग और एक बैलेंसिंग। अब आज हम लोग पोस्टिंग सीखने वाले हैं कि लेजर में पोस्ट कैसे करा जाता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 ट्रांजेक्शन के एग्जांपल लेते हैं। ओके, 3 ट्रांजेक्शन के एग्जांपल लेते हैं एक एक करके। ओके, यहाँ पर देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिया हमने, स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। सेकेंड ट्रांजेक्शन लिया, गुड्स परचेस फॉर कैश ₹10,000। और थर्ड ट्रांजेक्शन क्या लिया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹8,000। ओके, अब पोस्टिंग को भी 2 पार्ट कर लेते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड पोस्टिंग। इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल पोस्टिंग पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड पोस्टिंग में इसके अगले पार्ट में लाने वाला हूँ। ओके, अब आपको क्या करना है, कभी भी मैंने आपको बताया लेजर अकाउंट में लेजर बनाने से पहले हमेशा ध्यान रखो कि जर्नल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जर्नल आना चाहिए। ओके, तो हम एक एक करके सबसे पहले जर्नल इसका कर लेते, इसकी एंट्री जर्नल एंट्री कर लेते। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी दोस्तों? इसकी जनरल एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पर हो गया देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर मैंने अमाउंट नेम ने लिया ज़्यादा करके। ओके, यहाँ पर है डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है, आपको पता ही होगा, जनरल एंट्री आपने देखी होगी। अपने है 2 एंट्री कर दी। ओके, इसका नरेशन आप लिख लो। तो अभी सेकंड एंट्री देखते हैं, गुड्स परचेस फॉर कैश ₹10,000। ओके, गुड्स परचेस ऑफ कैश 10,000। ओके, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एंट्री हो गई। ओके, अभी थर्ड एंट्री देखते हैं हम। थर्ड एंट्री क्या आएगी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ओके, हमने माल बेचा है, तो क्या आएगा जनरल एंट्री उसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, इस तरीके से यह हमने एंट्री कर दी। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इनको पोस्ट करना है, इसको हमको पोस्ट करना सीखना है। ओके, तो लेजर में कैसे पोस्ट होगा,
देखो आप लोगों को मैंने अभी फॉर्मेट टू लेजर का दिखा दिया। ओके, आप सबसे पहले यह चेक करो कि इसके अंदर कितने अकाउंट इन्वॉल्व है। यहाँ तीनों एंट्री में एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर देखो परचेस और कैश, कैश ऑलरेडी बना चुका था, तो यह मेरे पास कैश, कैपिटल और परचेस ये 3 अकाउंट होंगे। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस, ये 3 अकाउंट हो गए। ओके, फिर ये बाद में आता है कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर हम नया अकाउंट कौन सा बनाएंगे? सेल्स अकाउंट। ओके, मतलब अभी इस तीनों में एंट्री में 3 अकाउंट सेम है, कैश अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो इसका हम एक ही अकाउंट बनाएंगे और फिर एक कैश अकाउंट एक हो गया, फिर कैपिटल अकाउंट अलग आएगा, फिर परचेस अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट। ये हमने 4 अकाउंट बना देंगे। ओके, हमें ये 4 अकाउंट नए बनाने हैं। और ये अकाउंट कैसे बनेंगे? तो फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। जो मैंने फॉर्मेट बनाया था ना अभी स्टार्टिंग में, यहाँ पर, ओके, यहाँ पर देखो, उसको हमको ध्यान में रखना है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर हमने पहला अकाउंट बनाया है कैश अकाउंट, बाद में आएगा कैपिटल अकाउंट, तीसरा अकाउंट आएगा परचेस अकाउंट, चौथा आएगा सेल्स अकाउंट। ओके, इस तरीके से अब ये हमारा, ओके, इस तरीके से हमने अकाउंट बना दिए। अब इनको कॉलम को हम नाम दे देते। ओके, इस तरीके से यहाँ आ गया हमारा डेट का कॉलम। ओके, ये आ गया पर्टिकुलर का कॉलम। उसके साथ साथ छोटा सा कॉलम बनाना है, उसको हम कहेंगे जर्नल फोलियो, जो जर्नली खाली रहता है। तो आपको बस नॉर्मली बनाना है बस। ओके, यह अमाउंट का कॉलम आ गया। ओके, इस तरीके से हमें सबके अकाउंट के हम नाम दे देंगे। ओके, एक एक करके। ये आ गया इसका, फिर परचेस अकाउंट का, ये आ गया परचेस अकाउंट के। ओके, ये आ गया सेल्स अकाउंट। ओके, हमने सबके नाम दे दिए। तो यह हो गया कैश अकाउंट, यह हो गया कैपिटल अकाउंट, यह हो गया परचेस अकाउंट। ओके, और यह हो गया सेल्स अकाउंट। अब आपको मेन पोस्ट करना सीखना है। ओके, सब ध्यान से कंसंट्रेशन करके सब काम छोड़कर यहाँ देखेंगे। ओके, तो हम पहले एंट्री देख लेते। यहाँ पर देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ध्यान से देखना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक बात ध्यान रखनी है, मैंने कैश बुक में बताया था कि एक बार फिर से बता रहा हूँ, कोई भी आप अकाउंट बनाते हो तो डेबिट में जो भी लिखेंगे, देखो यहाँ पर डेबिट में जो भी लिखेंगे तो टू लिखना है। ओके, और जो भी क्रेडिट में लिखेंगे तो हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? बाय से करनी है। ओके, यहाँ पर जो भी लिखेंगे तो टू से लिखेंगे, यहाँ पर जो भी लिखेंगे बाय से लिखेंगे। ओके, ठीक है। अब इन केस पहली एंट्री पोस्ट करने वाले हैं। ओके, तो कैसे करेंगे? कैश अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट के डेबिट में 1 लाख। ओके, कैश अकाउंट के डेबिट में है 1 लाख। तो कैश के डेबिट, यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है, कैश के डेबिट है 1 लाख। क्या करेंगे? सीधा हम क्या करेंगे, एक कैश अकाउंट है, उस कैश अकाउंट के डेबिट में अमाउंट में क्या लिख देंगे? 1 लाख रुपीज। ओके, यहाँ पर दे दिया हमने 1 लाख। ओके, वैसे देखेंगे एक कैपिटल अकाउंट है। क्या कैपिटल अकाउंट है? क्या क्रेडिट अकाउंट है? ओके, क्रेडिट साइड में आपने एंट्री की है, उसकी अमाउंट आ गई क्रेडिट साइड में। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में है 1 लाख, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में है 1 लाख रुपए लिख देंगे। ओके, हो गया। कैश के डेबिट में 1 लाख रुपीज़ था, तो हमने कैश के डेबिट में 1 लाख रुपीज़ ले लिया। ओके, और कैपिटल के क्रेडिट में 1 लाख था, तो हमने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 1 लाख रुपीज़ लिख दिया। यह कैश। ओके, कैश के डेबिट में यहाँ पर देख सकते हैं, अब एक कैश अकाउंट है। ओके, अब ये कैश अकाउंट के डेबिट में आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे एक कैश में मैंने लिख दिया यहाँ पर टू कैश अकाउंट। ओके, क्या लिख दिया? टू कैश अकाउंट। तो मुझे क्या पता कि यह कैश कहाँ से आई है? ओके, यह कैश कहाँ से आई है? तो यहाँ पर आपको यह देखना होता है कि यह कैश कहाँ से आया है। तो कहाँ से आया है? तो हमने देखा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट
से हम कैश आइए। ओके, कैश अकाउंट के अपोजिट में कौन सा है? कैपिटल अकाउंट सामने। तो ये कैपिटल अकाउंट से कैश आइए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सीधा टू कैपिटल अकाउंट ले लेंगे। ओके, यहाँ पर ले लिया हमने टू कैपिटल अकाउंट। डेट हमने ली नहीं तो हम डेट दी होगी तो डेट लेना है। ओके ओके, अभी कैश अकाउंट के डेबिट में हमने लिया, अपोजिट में क्या है? कैपिटल अकाउंट। हमने कैपिटल अकाउंट लिया और कैपिटल अकाउंट के जो सामने जो अपोजिट कौन सा अकाउंट है? तो यह कैपिटल अकाउंट के अपोजिट और सामने कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सीधा बाय कैश अकाउंट लिख लेंगे। ओके, यहाँ पर ले लिया हमने बाय कैश अकाउंट। इसी तरह हमको अभी एंट्री कर दी है। अब यहाँ पर कैपिटल में किसका नाम आएगा? तो कैपिटल में हमने कैश अकाउंट का नाम ले लिया। ओके, ऐसा पोस्ट होता है दोस्तों, देखो ऐसा पोस्टिंग होता है, ऐसा पोस्ट करना होता है। जो अमाउंट जिधर है उधर ही लिखना है, नाम कौन सा भी लिखना है तो उसके अपोजिट के साइड वाला। अच्छा, और एक देखते हैं अभी, और एक देखते हैं एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी यहाँ पे सिंपल दिख रहा है आपको, आता परचेस अकाउंट के डेबिट में 10,000। ओके, परचेस अकाउंट के डेबिट में है 10,000। तो हम क्या करेंगे? सीधा परचेस अकाउंट के डेबिट में ले लेंगे 10,000। ओके, ले लिया। तो परचेस के डेबिट में 10,000 लिख दिया मैंने, और कैश के क्रेडिट में 10,000। कैश के क्रेडिट में 10,000 लिखना अभी। ओके, कैश के क्रेडिट में, यहाँ देखिए कैश के क्रेडिट में 10,000। तो मैंने कैश के क्रेडिट में 10,000 लिख दिया। अभी कौन सा नाम आएगा अभी इसके कैश अकाउंट में? इसके अपोजिट कौन सा अकाउंट है वो आपने देखना पड़ेगा। कैश के अपोजिट में कौन सा है? परचेस अकाउंट है। तो हम कैश अकाउंट में कौन सा अकाउंट लेंगे? बाय परचेस अकाउंट लेंगे। कौन सा अकाउंट लेंगे? बाय परचेस अकाउंट। ओके, ऐसे ही हमको अभी परचेस अकाउंट का देखना है। ओके, अच्छा, परचेस अकाउंट के सामने कौन सा अकाउंट है? तो परचेस अकाउंट के सामने कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट है। ओके, परचेस अकाउंट के सामने कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट है। यहाँ पर लिखूंगा मैं कैश के सामने कौन सा अकाउंट? परचेस अकाउंट। और परचेस के अकाउंट के सामने लिखूंगा कैश अकाउंट। यहाँ पर आएगा टू कैश अकाउंट। ओके, एकदम बहुत ही इजी है दोस्तों, अब ध्यान से देखना, बहुत इजी जा रहा है। ओके, यहाँ पर कैश आया तो कहाँ से आया? कैपिटल के नाम से आया। ओके, यहाँ पर गया, यहाँ पर कैश आया तो कैसे आया? कैपिटल के अकाउंट से। ओके, और यहाँ पर कैश गया तो कैसे गया? हमने परचेस किया गुड्स, तो वहाँ पे हमने कैश गया है। ओके, अभी 2 एंट्री पोस्ट हो गई। अब थर्ड एंट्री देखते हैं। ओके, यहाँ पर थर्ड एंट्री कैश डेबिट टू सेल्स। तो कैश के डेबिट में 8,000 है। ओके, कैश के डेबिट में है 8,000। तो हम क्या करेंगे? कैश के डेबिट में लिख देंगे 8,000। सिंपल है, कैश के डेबिट में 8,000 हो गया। अभी सेल्स के क्रेडिट में 8,000 लिखना है। तो सेल्स अकाउंट है उसके क्रेडिट में लिखना है 8,000। हो गया। ओके, भी उनके नेम लिखना है हमको। ओके, तो नेम क्या लिखूंगा मैं? तो देखो सेल्स के सामने कौन सा है? कैश अकाउंट है। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाय कैश अकाउंट। सेल्स के सामने कौन सा है? कैश अकाउंट, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे हम बाय कैश अकाउंट। ठीक है, और कैश के डेबिट में हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कैश कहाँ से आई है? हमने माल सेल्स किया है वहाँ से आई, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम टू सेल्स अकाउंट। कैश के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। इसी तरीके से जितनी भी एंट्री है वो आपको पोस्ट करती जानी है। यह कौन सी एंट्री थी? सिंपल एंट्री, सिंपल जर्नल की। ओके, और अगले लेक्चर में बताऊंगा कंपाउंड एंट्री। ओके, और कंपाउंड की पोस्टिंग कैसी होती है। ठीक है, एंट्री होने के बाद हम सब अकाउंट्स को बैलेंस करना होता है, लेकिन जो मैंने आज की लेक्चर में बताया सिखाया उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बहुत
ही इम्पोर्टेंट काम किया है। आपको लेजर का एक फेयर आइडिया मिल गया होगा। मुझे सेक्शन में ज़रूर बताना।